हेलो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल सर जी? हम बढ़िया, आप सुनाइए। बच्चों मैं बता दूं यहाँ भी सब बढ़िया। यूं तो हर लेक्चर की शुरुआत में मेरे चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान रहती है, पर आज अंदर से थोड़ी ज़्यादा मुस्कान आ रही है, बिकॉज आज वो ट्रिक्स हम अप्लाई करने जा रहे हैं जो पिछले लेक्चर में हमने सीखी थी। पहले हार्डवर्क किया, बेस बनाया, फिर ट्रिक दी। आज ट्रिक हम अप्लाई करेंगे बच्चा पार्टी, एंड यू विल फाइंड कि कंसोलिडेशन ऐसे पहले कभी नहीं कराया गया। दिस इज एब्सोल्युटली अ डिफरेंट एंड अ सिनेमैटिक वे ऑफ डूइंग कंसोलिडेशन। आज की सीख ये है बच्चा पार्टी, भगवान को आप कभी बाहर न ढूंढे, भगवान आपके भीतर छुपा हुआ है, बाहर कभी नहीं मिलेगा। सदियां बीत गई, जिनने बाहर ढूंढा नहीं मिला, भीतर है, क्योंकि भगवान का मतलब होता है शुद्ध। और जब आप शुद्ध हो जाएंगे, अपने मन से सारे विकारों को समाप्त करेंगे, तो परमात्मा भीतर विराजमान दिखेगा। वो इसलिए नहीं मिलता आपको क्योंकि अभी तक हम शुद्ध नहीं हुए हैं, और जब हम शुद्ध होंगे तो भीतर ही मिल जाएगा, क्योंकि शुद्ध भीतर से होना होता है। ऐसा नहीं कि शुद्ध हो जाएंगे तो बाहर कहीं मिल जाएगा, नो, शुद्ध होते भीतर ही मौजूद है, कहीं गया ही नहीं है परमात्मा। विद दिस नोट आज की चर्चा शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। इलस्ट्रेशन नंबर 11 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश है। कंसोलिडेशन आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है वो मैंने ओपन कर रखा है बच्चा पार्टी। आर यू रेडी बा? ए बच्चा, आर यू रेडी बा? यस सर, वी आर रेडी बा। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 11। H Limited and S Limited provide the following information as at 31st of March 2022। एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दो कंपनियां हैं, उनका आपको डाटा दे रखा है 31 मार्च 2022। एच और एस देख करके थोड़ा सा वैसे भी आप समझ जाओ, होल्डिंग सब्सिडरी की बात होने वाली। पीपीई एच की 1 लाख, एस की 130। इन्वेस्टमेंट्स 8000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड 1,26,000। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट? एच लिमिटेड ने यानी होल्डिंग ने 1,26,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। कहां कर रखी है? इक्विटी शेयर्स खरीद रखे हैं एस लिमिटेड के, तभी तो होल्डिंग सब्सिडी रिलेशन आया है उनके बीच में। कितने? 8,000। तो प्यारे बच्चों, 1,26,000 रुपीज में 8,000 शेयर्स आए हैं, तो एक शेयर 15.75 में खरीदा है। चलो ठीक है। करंट एसेट 7470। शेयर कैपिटल एक शेयर 10 रुपए का है। एच लिमिटेड की 1.5 लाख, तो उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 1,50,000 डिवाइडेड बाई 10, 15,000। एस लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, 10,000। और एस यानी सब्सिडरी के इन 10,000 शेयर्स में से 8,000 होल्डिंग के पास है। तो प्यारे बच्चों कितने प्रतिशत? सर जी 80% हो गया। होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन आ गया? आ गया। यहां पता चल गया हमें कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस में 50-40, ट्रेड पेबल में 1,60,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एच लिमिटेड ने ये जो 8,000 शेयर्स खरीदे हैं एस लिमिटेड के, ये 1 जुलाई 2021 को खरीदे। अप्रैल मई जून 3 महीने बीत जाने के बाद, यानी प्यारे बच्चों 3 महीने प्री एक्विजिशन पीरियड है, शेयर खरीदे जाने से पहले वाला पीरियड है, और 9 महीने पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है, शेयर खरीदे जाने के बाद वाला पीरियड है। ठीक है सर, ठीक है सर। 1 अप्रैल 21 को एस लिमिटेड के पी&एल में 30,000 रुपए पड़े हुए थे, ये और बता दिया क्वेश्चन ने, साल के पहले दिन। ठीक है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है एच लिमिटेड और उसकी सब्सिडरी एस लिमिटेड की 31 मार्च 2022 को। प्यारे बच्चों, जो ट्रिक कल दी गई है वो अप्लाई करेंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल करके क्या करेंगे? फेयर सॉल्यूशन करेंगे बच्चा पार्टी अपना, उसका इस्तेमाल करके अपना फेयर सॉल्यूशन करेंगे। जैसा पेपर चलो बच्चा पार्टी, आइए राइटिंग पैड पे आते हैं, फेयर सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन इलस्ट्रेशन 11।
सॉल्यूशन इलस्ट्रेशन 11। दो संस्थाएं हैं, H लिमिटेड एंड S लिमिटेड, उन दोनों की हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट as at 31st March 2000 X2 particulars नोट नंबर, मैंने कहा था फेयर सॉल्यूशन में ट्रिक की जगह नोट नंबर लिख देना और फिर अमाउंट। और क्या कहा गया प्यारे बच्चों आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको, सर आपने कहा था सबसे पहले क्वेश्चन से चेप दो, फॉर्मेट जो है उसे क्वेश्चन से चेप दो, आपने सबसे पहले ये बात कही थी। हाँ जी प्यारे बच्चों, तो चलो फॉर्मेट जो है क्वेश्चन से चेपते हैं, फॉर्मेट क्वेश्चन से चेपते हैं। इसमें बहुत ही कम चीज़ें हैं क्वेश्चन के अंदर, शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, ट्रेड पेबल है, पीपी इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट, बहुत ही कम चीज़ें हैं बच्चा बैठी, बहुत ही कम चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत ही कम चीज़ें हैं। छोटी सी बनेगी बिल्कुल। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, न जाने कितनी बार ये बैलेंस शीट हमने बनाई है। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है सर जी। प्यारे बच्चों इसके अंदर वो कुछ है नहीं, क्या कहते हैं उसको, नॉन करंट लायबिलिटी वगैरह कुछ है नहीं। ये लो, और मैंने क्या बताया था फिर आपको कि यहाँ पे हमें एक आइटम अपनी तरफ से डालना है, क्या बताया था मैंने, कौन सा आइटम है अपनी तरफ से डालना है, जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अबे कहाँ गया राइटिंग पैड, आ जाए यार। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये हमें अपनी तरफ से डालना है, बी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये हमें अपनी तरफ से डालना है, ठीक है सर, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी हमारे क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ठीक है। और क्या है, एक अपना ये ट्रेड पेबल दे रखा है बस, ठीक है सर जी, ठीक है सर जी। सी, करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, और ये प्यारे प्यारे बच्चों हमारा टोटल आ जाएगा। फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखो। तीन बातें ध्यान रखने वाली थी फॉर्मेट बनाते टाइम, एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट वो लिख दिया, दूसरा पीपी के नीचे एक लाइन छोड़ेंगे, और तीसरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को नहीं लिखेंगे। चलो ये बनाओ फटाफट, 10 सेकंड का टाइम है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, गुड। इसके बाद आ रही है एसेट साइड, ला 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 ला, इसमें है पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और यहाँ मैंने कहा एक लाइन छोड़ देना, अगर गुडविल निकल करके आएगी ठीक है, अदरवाइज कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ मैंने कहा था एक लाइन छोड़ देना, ठीक है सर, एक लाइन छोड़ देंगे। देयर आफ्टर करंट एसेट्स में क्या है हमारे क्वेश्चन में, करंट एसेट्स सीधे ही दे रखे हैं हमारे क्वेश्चन में, ये लो जी, बी करंट एसेट्स, उसमें ब्रेकअप नहीं दे रखा कोई कि इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एज सच कोई ब्रेकअप नहीं दे रखा है, सीधे करंट एसेट्स ही दे रखे हैं, ठीक है सर जी। तो ये भी आ गया हमारा टोटल सर जी, ये भी आ गया हमारा टोटल सर जी, का छोटी सी बनेगी, फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो, पहले छोटी बनवाएंगे फिर धीरे धीरे बड़ी आती जाएंगी, प्रैक्टिस चल रही है अभी तो, धीरे 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 धीरे, जब प्रो हो जाओगे तो बड़ा काम भी होगा।
बाकी जो ट्रिक दे दी वही रहेगी, बदलेगी नहीं। इस पे कमांड बना लीजिए कैसे भी करके। लेट्स स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों, शेयर कैपिटल के लिए क्या ट्रिक बताई गई है आपको? ये देखो आपकी ट्रिक बुक में लिखी हुई है, ये देखो आपकी ट्रिक बुक में लिखी हुई है। क्या बताई गई है कि होल्डिंग कंपनी की कैपिटल आ जाएगी सीधा उठ करके। बस होल्डिंग कंपनी की यानी एच लिमिटेड की कितनी कैपिटल थी? 1,50,000। ये रही क्वेश्चन के अंदर 1,50,000। तो ये लो जी प्यारे प्यारे बच्चों, 1,50,000 लिख दो। 1,50,000, 1,50,000। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए मैंने क्या कहा था? बैलेंसिंग फिगर। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए मैंने क्या कहा था? बैलेंसिंग फिगर। ओके सर जी। इसके बाद प्यारे प्यारे बच्चों, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट की क्या ट्रिक बताई गई है आप बच्चों को? सर सब्सिडरी की कैपिटल और रिजर्व सरप्लस में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस प्लस माइनस कर दो और माइनॉरिटी वाली इंटरेस्ट से माइनॉरिटी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। ये रही, ये रही। ठीक है सर, आपको दिख रही है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ट्रिक बुक में? हाँ दिख रही है। सब्सिडरी की कैपिटल कितनी है? ये रही बच्चा पार्टी 1 लाख। सब्सिडरी के रिजर्व सरप्लस 40,000। वो क्वेश्चन ने दे रखे हैं, ये क्वेश्चन का डाटा लिखा हुआ है हमारी ट्रिक बुक में, ये क्वेश्चन ने दिया हुआ है। ठीक है सर, देखो ये रहा एस लिमिटेड सब्सिडरी की कैपिटल 1 लाख ये रही और P&L यानी रिजर्व सरप्लस एस का ये रहा 40। ठीक है सर, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस कुछ क्वेश्चन में था नहीं। 1,40,000 में माइनॉरिटी यानी 20% की मल्टीप्लाई कर दो। आपने देखा था ना सब्सिडरी के 10,000 में से 8,000 शेयर होल्डिंग के पास थे, यानी 80% होल्डिंग का है, तो बाकी माइनॉरिटी का कितना बचा? 20। तो 1,40,000 का 20% कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? 1,40,000 का 20% कितना हो जाएगा? ये सर ये हो जाएगा 28,000। ये सब शो करेंगे हम, अभी कैलकुलेशन चल रही है हमारी। वो ट्रिक माइंड में होनी चाहिए, बस ट्रिक माइंड में होनी चाहिए बस। 1,40,000 का 20% 28,000। अच्छा, ट्रेड पेबल्स के लिए क्या बताया हुआ है? होल्डिंग और सब्सिडरी के जोड़ दो, आपस का कोई लेन देन, इंट्रा ग्रुप बैलेंस है तो हटा दो। इंट्रा ग्रुप बैलेंस कुछ नहीं था, होल्डिंग के ट्रेड पेबल 1 लाख है और सब्सिडरी के ट्रेड पेबल 60,000 है, तो फाइनल आंसर आ गया आपका 1,60,000। 1,60,000। अभी टोटल मत लिखना क्योंकि अभी रिजर्व एंड सरप्लस बाकी। अभी टोटल मत लिखना क्योंकि अभी रिजर्व एंड सरप्लस बाकी है बच्चों। बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकल करके, हाँ ठीक है सर जी, ठीक है, गॉट योर पॉइंट, गॉट योर पॉइंट। तो मैं तो देखो जी हर क्वेश्चन में अब यही करने वाला हूँ। शेयर कैपिटल में होल्डिंग के लिख दूंगा, रिजर्व सरप्लस छोड़ दूंगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में सब्सिडरी की कैपिटल और रिजर्व सरप्लस को प्लस कर दूंगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जोड़ दूंगा, रिवैल्यूएशन लॉस माइनस कर दूंगा और माइनॉरिटी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ट्रेड पेबल में होल्डिंग सब्सिडरी जोड़ दूंगा, इंटर ग्रुप बैलेंस माइनस कर दूंगा। हर क्वेश्चन में मैं तो ऐसे ही करते हुए जाऊंगा भाई। तरीका मैं आपको दे ही रहा हूँ, ट्रिक बुक में रिविजन करोगे और फिर ऐसे फेयर की प्रैक्टिस करोगे आकर के। ठीक है सर, ठीक है सर। पहले कोई क्वेश्चन ट्रिक बुक से झांक लिया कैसे कैसे हो रहा है, फिर यहाँ से आके देख लिया, फिर यहाँ से आके कर लिया। ठीक है सर, ट्रिक वही है जो मैं आपको अप्लाई करवाते हुए जा रहा हूँ। अच्छा जी, पीपी के लिए क्या ट्रिक है बच्चा पार्टी? पीपी के लिए क्या ट्रिक है? ट्रिक बुक में आइए, ये देखिए पीपी के लिए ये ट्रिक है हमारे पास। पीपी का फॉर्मूला ये है, ये रहा। होल्डिंग और सब्सिडरी वाली पीपी जोड़ दो, कोई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस है उसे प्लस माइनस कर दो और नई फिगर रिवैल्यूड फिगर पर डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। इस क्वेश्चन के अंदर कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन की चर्चा नहीं थी, हमने पूरा पढ़ लिया। सीधा होल्डिंग और सब्सिडरी के उठाओ और प्लस कर दो पीपी को, 1 लाख और 1,30,000, ये रहे आपके क्वेश्चन में। तो 1 और 1,30, पीपी आ गया मेरा 230 बच्चा पार्टी। माई पीपी इज 2,30,000, माई पीपीई इज 2,30,000। और नोट्स टू अकाउंट्स में भी ये पूरी कैलकुलेशन शो करने वाले हैं हम, डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है, बस कंसोलिडेशन को रिवाइज करते ट्रिक बुक आगे रखोगे, कोई क्वेश्चन रिवाइज करा उसको ट्रिक बुक से देख लिया और फिर वो जो ट्रिक्स है वो लर्न कर ली, फिर ऐसे सॉल्व किया, फॉर्मेट क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट किया, ट्रिक याद की, फिगर्स पुट करी और फिर एंड में नोट्स टू अकाउंट्स बना दी। ये प्रोसेस रहेगी, ये प्रोसेस रहेगी। ठीक है सर, इसके बाद जो ये लाइन छोड़ी हुई है, इस लाइन के लिए पहले हम रफ में फॉर्मूला, रफ में क्या वर्किंग नोट ही बना लेते हैं।
वर्किंग नोट ही बना लेते हैं, क्योंकि वैसे भी हमें गुडविल निकल के आ रहा है या कैपिटल रिजर्व, ये शो ही करना है कि कैसे निकल करके आया है गुडविल या कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ओके सर। लेकिन फिर चक्कर ये होगा कि पहला नोट शेयर कैपिटल का बनता है, फिर उसके लिए स्पेसिंग की थोड़ी दिक्कत होगी। अभी रफ में ट्रिक लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। तो प्यारे बच्चों, हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन ने दे रखी थी 1,26,000। हाँ सर जी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे क्वेश्चन में गिवन थी 1,26,000। ठीक है, इसे हमें कंपेयर करना है किससे? इंट्रिंसिक वैल्यू से। अगर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो गुडविल आ जाएगी, उसे लिख देंगे इंटेंजिबल एसेट गुडविल के नाम से, और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है तो फिर वो अपना वैसे ही कैपिटल रिजर्व में रिजर्व सरप्लस वाले बैलेंसिंग फिगर में ऑलरेडी एडजस्ट होकर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर निकालना है हमें। अच्छा जी, तो इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या क्या आता है? इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या आता है सर? सब्सिडरी एस की कैपिटल प्लस सब्सिडरी के रिजर्व सरप्लस, कौन से वाले? प्री पीरियड वाले, शेयर खरीदे जाने से पहले वाले। होल्डिंग ने जिस दिन सब्सिडरी के शेयर खरीदे उससे पहले ही, उस दिन ऑलरेडी पहले से ही सब्सिडरी के पास जो रिजर्व सरप्लस मौजूद थे, यानी प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट। ये सब फॉर्मूले सिखाए मैंने आपको। उसके बाद रिवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट लॉस है उसे प्लस माइनस कर दो, प्लस माइनस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, और जो भी निकल के आए उसकी मल्टीप्लाई होल्डिंग के परसेंटेज से कर दो, होल्डिंग के पास जितने परसेंट शेयर है इनटू एच परसेंटेज। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जरा सब्सिडरी की कैपिटल बताओ, क्वेश्चन में आ जाओ। ये लो जी, क्वेश्चन में आ जाओ। सब्सिडरी की कैपिटल बताओ कितनी है? सब्सिडरी की कैपिटल ये रही सर 1 लाख, सब्सिडरी की कैपिटल 1 लाख। वैसे भी क्वेश्चन में भी देखोगे तो ये रहा 1 लाख, सॉरी ये कहाँ, ये रहा सब्सिडरी की कैपिटल 1 लाख। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? सब्सिडरी के रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस कुछ है नहीं, और होल्डिंग के पास कितने परसेंट शेयर है? 80%। यानी अब हमें चाहिए प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट्स, हमें मेनली प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट चाहिए। हाँ सर जी, बिल्कुल ठीक। तो आओ प्यारे बच्चों, कैपिटल है 1 लाख, रिवैल्यूएशन सरप्लस सॉरी प्रॉफिट लॉस 0 है। ओके सर, होल्डिंग के पास परसेंटेज है 80%। ठीक है, प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट हमें चाहिए, एंड दैट वुड बी इट। प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट यानी जिस दिन होल्डिंग ने सब्सिडरी के शेयर खरीदे उस दिन पहले से ही ऑलरेडी उस दिन सब्सिडरी के पास कितने रिजर्व्स ऑफ प्रॉफिट्स पहले से ऑलरेडी उस दिन मौजूद थे, ये हमें ढूंढना है। हमारा ये काम खत्म हो जाएगा, बच्चा पार्टी। ठीक है सर जी, लेट्स फाइंड इट आउट। ये लो जी, कब शेयर खरीद, ये हमारा ईयर है, ये हमारा पूरा ईयर है जो हमारे क्वेश्चन ने दे रखा है। 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22, अप्रैल मई जून, 3 महीने बीत गए। फिर डेट आई थी 1 जुलाई 21, इस दिन शेयर्स खरीदे, इस दिन शेयर्स एक्वायर किए हैं होल्डिंग ने किसके? सब्सिडरी के, इस दिन खरीदे। तो प्यारे बच्चों, मैं कह सकता हूं इस पीरियड में जो भी रिजर्व ऑफ प्रॉफिट्स होंगे सब्सिडरी के, वो प्री वाले कहलाएंगे या शेयर खरीदने से पहले वाले कहलाएंगे? हाँ, 1 जुलाई 21 को शेयर खरीदे गए हैं, तो 1 जुलाई 21 या यूं कहूं 30 जून 21 को, एक ही बात है, 1 जुलाई को शेयर खरीदे हैं तो उससे पहले यानी 30 जून, जस्ट पिछली डेट पर सब्सिडरी के पास जो भी रिजर्व्स ऑफ प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं वो कहलाएंगे प्री एक्विजिशन, यानी शेयर खरीदे जाने से पहले वाले रिजर्व्स ऑफ प्रॉफिट्स। हाँ सर, बिल्कुल ठीक। एक्विजिशन का मतलब शेयर खरीदना, प्री यानी उससे पहले, शेयर खरीदे जाने वाले से दिन से पहले जो भी रिजर्व प्रॉफिट सब्सिडरी के पास मौजूद है वो है प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट कहते हैं उन्हें। अब कौन से हैं वो बताओ। आओ जी क्वेश्चन पढ़ते हैं, आओ रे आओ बच्चों, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आओ 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 आओ, ये लो क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 21 वॉज 30,000। यानी प्यारे प्यारे बच्चों कह रहे हैं 1 अप्रैल 2021 को 30,000 रुपए थे। हो 1 अप्रैल 2021 को 30,000 रुपए थे। ठीक है सर, यानी यहां पर 30,000 रुपए का प्रॉफिट था सब्सिडरी के पास। ये प्री में आएगा? हाँ सर, ये प्री में आएगा, बिल्कुल नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। इसे मैं यहाँ लिखता हूँ, ब्लैक कलर से लिखता हूँ। यहाँ पे 30,000 रुपए के प्रॉफिट थे सब्सिडरी के पास। हाँ, ये प्री प्रॉफिट्स कहलाएंगे। हाँ सर जी, क्योंकि ये 1 जुलाई 21 से पहले वाले हैं, 1 जुलाई 21 से पहले वाले हैं। ठीक है सर, उसके बाद अभी 1 अप्रैल का ही तो दिया हुआ है, अप्रैल
में जो कमाया, मई में जो कमाया, जून में जो कमाया, वो भी प्री ही होगा। 1 जुलाई से पहले वाला सब प्री है। तो 1 अप्रैल 21 तक 30,000 था, अप्रैल मई जून वाला और जोड़ दो इसमें, तो सारा प्री वाला प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा, प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट सारा आ जाएगा। ठीक है सर, तो अप्रैल मई जून का और देख लेते हैं। 1 अप्रैल का मिल गया, 1 अप्रैल से 30 जून तक का और देख लेते हैं। 2 अप्रैल से 30 जून तक का ऐसे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। तो ये लो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पे आते हैं वापस। लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन। लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन। ये दो जी, इसके अलग बस एक ही चीज और दे रखी है आपको सब्सिडरी के प्रॉफिट के बारे में। 31 मार्च 22 को एस लिमिटेड 40,000 के प्रॉफिट पे थी। 31 मार्च 22 को P&L में 40,000 का बैलेंस था। 1 अप्रैल 30 को 30,000 था। ठीक है सर, और अपना 31 मार्च 22 को हो गया 40। तो प्यारे बच्चों, ये आपको थोड़ा सा लॉजिकली समझना पड़ेगा। इसे आपको थोड़ा सा लॉजिकली समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है प्यारे प्यारे बच्चों। प्यारे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगा देना बस मेरे साथ। भाई 1 अप्रैल को ऑलरेडी 30,000 था आपके पास, ये आ गया प्री में, और 31 मार्च 22 पे आपके P&L में बैलेंस हो गया 40,000। 30 से बढ़ के 40 हो गया। क्या प्यारे बच्चे बता सकते हो साल के दौरान आपने कितना कमाया कि 30 से बढ़ के 40 हो गया? 10,000। 10,000। ट्राई टू अंडरस्टैंड, P&L अकाउंट एक अकाउंट है, एक खाता है, उसमें बैलेंस होता है। 1 अप्रैल 21 को वो बैलेंस था 30,000। 30,000 पहले से पड़े हुए थे, और 31 मार्च 22 को वो बैलेंस हो गया 40। तो मुझे खाली इतना बताओ साल के दौरान कितना कमाया कि 30 से बढ़ के 40 पे पहुंच गए? सर 10,000 कमाया, तभी तो 30,000 से बढ़ के 40,000 पे पहुंच गए। साल के दौरान कितना कमाया? 10,000। यस सर, यस सर, यस। अब इस 10,000 में पहले 3 महीने वाला हमें चाहिए, अप्रैल मई जून का प्री पीरियड का हमें चाहिए। वो कितना होगा? 10,000 इंटू 3/12, दैट इज 2,500। दैट इज 2,500 बच्चा बैठी, 2,500। 2,500 बिल्कुल ठीक। सॉरी, बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा लॉजिकली इस पॉइंट को समझ लेना बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने जो पीपी के नीचे एक लाइन छोड़ी है वहां पे कैलकुलेशन कर रहे हैं कि गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व। गुडविल आएगा तो लिख देंगे, कैपिटल रिजर्व होगा तो रिजर्व सरप्लस में ऑलरेडी एडजस्ट होकर दिख जाएगा। ठीक है सर, जिसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1,26,000। बहुत बढ़िया सर, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इंट्रिंसिक वो क्वेश्चन नहीं दे रखी थी। इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए फॉर्मूला है सब्सिडरी की कैपिटल में, सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट प्लस लॉस माइनस करके होल्डिंग की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। अब सब्सिडरी की कैपिटल दे रखी है 1 लाख, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस है नहीं, होल्डिंग की परसेंटेज 10,000 में से 8,000 शेयर 80%। खाली क्या चाहिए? प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट, यानी जिस दिन शेयर खरीदे होल्डिंग ने सब्सिडरी, यानी 1 जुलाई को पहले से ही, 1 जुलाई से पहले ऑलरेडी क्या कमा रखा था। 1 जुलाई से पहले यानी 30 जून को सब्सिडरी के रिजर्व्स और प्रॉफिट्स में, यानी रिजर्व अकाउंट और P&L अकाउंट में क्या बैलेंस पड़ा हुआ था? क्या बैलेंस पड़ा हुआ था? तो प्यारे बच्चों, सब्सिडरी का रिजर्व तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, P&L की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट्स की। 1 अप्रैल 21 को इसके P&L में 30,000 का बैलेंस पड़ा हुआ था। ठीक है सर, 30 जून को ये कितना हो गया होगा बढ़ के? सर इसमें 2,500 का इजाफा और हो गया होगा। 30 जून को P&L का ये बैलेंस हो चुका होगा। 30,000 1 अप्रैल को था, अप्रैल मई जून का प्रॉफिट और जुड़ गया इसमें 2,500, 32,500, 32,500। कैसे पता चला 3 महीने का प्रॉफिट 2,500 है? 1 अप्रैल को P&L में बैलेंस 30,000 था, 31 मार्च को 40 हो गया, मतलब साल के दौरान क्या कमाया? 10,000। तो उसमें पहले 3 महीने का हिस्सा कितना हुआ? 10,000 इंटू 3/12, 2,500। तो 1 अप्रैल को 30,000 रुपए थे आपके पास, अप्रैल मई जून के 2,500 और हो गए 32,500। प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट आ गया 32,500। तो प्यारे बच्चों, इंट्रिंसिक वैल्यू होगा 1 लाख प्लस 32,500 इंटू 80%, 1,06,000। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है 20,000, गुडविल आएगी, लिखो। इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल 20,000। इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल 20,000।
इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल 20,000 और करंट एसेट्स प्यारे बच्चों क्वेश्चन में 74,000 और 70,000 सीधा लिख दीजिए 74,000 प्लस 70 1,44,000 1,44,000 1,44,000। अब प्यारे बच्चों एसेट साइड का जरा टोटल मारो 2,30,000 प्लस 20,000 प्लस 1,44,000 3,94,000 इज द टोटल 3,94,000 इज द टोटल 3,94,000 394 और जब एसेट का टोटल 394 है तो यहाँ भी 394 ही आएगा और अब 394 में से इनको माइनस करो रिजर्व सरप्लस आ जाएगा 394 माइनस 160 माइनस 28 माइनस 150 रिजर्व सरप्लस आ गया 56,000 बैलेंसिंग फिगर दिस इज इट बच्चा पार्टी खत्म। अब तो बस प्रेजेंटेशन रह गई नोट वोट बनाना रहेगा। ये है जी तरीका। मुझे खाली इतना बताओ दिमाग कितना ईज आउट है। मेरा तो बहुत ज्यादा है भाई और ये केवल एक क्वेश्चन की बात नहीं है फिर कह रहा हूं लगातार हर क्वेश्चन में यही रिपीट होना है अब कुछ भी नहीं आना नया इक्का दुक्का बात है बस दैट्स इट। भाई मेरा दिमाग तो बिल्कुल ईज आउट है। मुझे ऊपर कंपनी का नाम लिखना है H&S कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट डेट डालनी है पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट फॉर्मेट क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर लेना है। ये इतना इजी क्वेश्चन था कि इसमें फॉर्मेट भी इतने से कम आइटम थे कि तुम्हें पता ही है। शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड में जाना है उसके बाद आपको पता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए जगह छोड़नी मैंने बोला हुआ है करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी में जाना है पीपी नॉन करंट एसेट में जाना है और अपना ये करंट एसेट्स दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन में डाटा ही इतना कम था कि उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी फॉर्मेट की। वो इतना याद हो गया इतनी बार क्वेश्चन कर लिया और इतने सारे क्वेश्चन करेंगे कि इतना बेसिक डाटा तो ऐसे ही पुट कर देंगे। और फॉर्मेट बनाते टाइम ध्यान क्या रखना है रिजर्व सरप्लस के नीचे माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा उधर इंटेंजिबल पीपी के नीचे एक लाइन छोड़नी है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को लिखना नहीं है। उसके बाद शेयर कैपिटल के लिए होल्डिंग वाला अमाउंट लिख दो रिजर्व सरप्लस बैलेंस फिगर आएगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए सब्सिडरी की कैपिटल प्लस उसके सारे रिजर्व सरप्लस प्री पोस्ट वाले सब प्लस माइनस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस इनटू माइनॉरिटी की परसेंटेज। ट्रेड पेबल H प्लस S माइनस आपस का लेन देन। पीपी के लिए H प्लस S प्लस माइनस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस माइनस डेप्शन ऑन रिवैल्यूड फिगर। इंटेंजिबल एसेट में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर करते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं सब्सिडरी की कैपिटल प्लस सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट प्लस माइनस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस इनटू होल्डिंग की परसेंटेज। सीओआई ज्यादा है तो गुडविल और अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है तो ये रिजर्व सरप्लस के बैलेंसिंग फिगर में कैपिटलिज्म में दिख जाएगा। करंट एसेट होल्डिंग प्लस सब्सिडी बस ये ट्रिक्स एक बार दिमाग में याद रख लीजिए बस। बाकी रिवीजन के लिए मैंने ये दे रखी है आपको ट्रिक बुक। ये लो ये पूरी ट्रिक ये लिखी हुई यहाँ पे ये पूरी ट्रिक ये लिखी हुई यहाँ पे। जब रिवीजन करने बैठोगे 5 मिनट लगेगा। सीधा होल्डिंग की कैपिटल लिख दी 1.5 लाख ये आ गया रिजर्व सरप्लस 56। ये सब्सिडरी की कैपिटल 1 लाख प्लस सब्सिडरी के रिजर्व सरप्लस 40,000 में माइनॉरिटी की परसेंटेज 20% 28,000। नॉन करंट लायबिलिटी कुछ थी नहीं। ट्रेड पेबल होल्डिंग और सब्सिडरी के जोड़ दिए 160। बहुत सिंपल बहुत सिंपल। करंट एसेट होल्डिंग और सब्सिडरी के जोड़ दिए 74 और 70 1,44,000 ठीक है। और पीपी होल्डिंग और सब्सिडरी जोड़ दिया। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस कुछ था नहीं डेप्रिसिएशन कुछ था नहीं 130। इंटेंजिबल एसेट के लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,26,000 ये रही हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू 1,06,000। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी गुडविल आ गई 20,000। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला लिखा हुआ है सब्सिडरी की कैपिटल प्लस सब्सिडरी के प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट प्लस माइनस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस इनटू परसेंटेज शेयर्स हेल्ड बाय होल्डिंग। दिस इज इट। याद करो एक बार स्वाद पाओ बार बार। याद करो एक बार स्वाद पाओ बार बार। चलो ये हो गई फेयर प्रेजेंटेशन। बताओ क्या कंसोलिडेशन का क्या तरीका बना रखा है क्या पता नहीं क्या है। सिंपल। अगर आप बच्चे को सारी चीज एक साथ करवाओगे फॉर्मेट लिखवाओगे फिर एक आइटम लिखवाओगे शेयर कैपिटल फिर उसका नोट बनाने चले जाओगे फिर उसके अमाउंट पुट करोगे फिर सोचोगे शेयर कैपिटल के बाद कौन सा अमाउंट आता है फिर उसका नोट बनाने चलो और दूसरे नंबर पे रिजर्व सरप्लस का नोट आ गया तुम खेल जाओगे। कंसोलिडेशन में सबसे बड़ी आफत तो ये है कि दूसरे ही जैसे सब टीचर्स कराते हैं दूसरे ही नंबर पे रिजर्व सरप्लस आ जाता। बाबा रे बाबा बड़ी आफत।
ये बड़ा खून पीने वाली बात है, और वहां पे बच्चा गिव अप ही कर देता, वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। ये तरीका अपनाओ सर, ये करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ, मस्त है एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास एकदम। बस अब क्या करना है, शेयर कैपिटल के लिए एक नोट बना देना, एक रिजर्व सरप्लस के लिए, एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए। ट्रेड पेबल के लिए वैसे ऐसा कुछ बनाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि सीधा हमने प्लस किया है, कुछ खासियत तो ऐसी उसमें थी नहीं कि हमने कोई कैलकुलेशन करी हो या कुछ अलग से बनाया हो। बस इतना है कि 2 का प्लस करके लिखा हुआ है, तो एक बार नोट्स में शो कर देंगे कि 160 आया कैसे। एसईपीपी के लिए, इसके लिए, और अपने करंट एसेट्स के लिए नोट्स टू अकाउंट्स बन जाने, और क्या होना बस। चलो सर नोट्स टू अकाउंट्स भी बनवा दो, ये लो, किसने मना किया, नोट्स टू अकाउंट्स भी बनवा देंगे आज। नोट्स टू अकाउंट्स, नंबर 1 शेयर कैपिटल। कितने की लिखी हो शेयर कैपिटल, 1,50,000। और आपको पता है ये हमारे होल्डिंग वाले शेयर्स होते हैं, ये मैं पहले ही समझा चुका हूं आपको, ये मैं पहले ही समझा चुका हूं आपको। तो इसमें 15,000 शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, जो होल्डिंग वाले हैं वो। सब्सिडरी की शेयर कैपिटल, जो सब्सिडरी की शेयर कैपिटल जो होल्डिंग का हिस्सा है, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिसे हम लिखते नहीं है उससे कट जाता है, और माइनॉरिटी वाला माइनॉरिटी में चला जाता है। सब जानते हैं आप पहले से ही। 15,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 1,50,000 शेयर कैपिटल, 1,50,000 शेयर कैपिटल। दूसरा हमारा नोट है रिजर्व्स एंड सरप्लस का, जिसमें 56,000 रुपीज आए हैं हमारे। जिसमें कितने रुपए आए हैं बच्चा पार्टी, 56,000 रुपीज, 56,000 रुपीज। कैसे आए हैं ये 56,000, बहुत ध्यान से सुन लेना सर, बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत ध्यान से सुन लेना। देखो लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, ये होल्डिंग है, ये अब मैं रफ में लिख रहा हूँ, ये नहीं लिखना आपको, ये होल्डिंग है, सब्सिडरी है, ठीक है सर। होल्डिंग के पास 50,000 रुपए थे, होल्डिंग के पास 50, ये 31 मार्च 2022। मैं एक काम करता हूँ, ये रफ वाला पोर्शन लिख रहा हूँ अभी मैं जो लिख रहा हूँ, ये रफ, ये लिखना नहीं है आप लोगों को, अपनी सहूलियत के लिए लिखना चाहो तो लिख देना, फाइनल पेपर में नहीं लिखना। ये है 1 अप्रैल 2021, ठीक है सर। ये है 31 मार्च 2022, बहुत बढ़िया सर। सॉरी, ये होल्डिंग और सब्सिडरी, ये होल्डिंग और सब्सिडरी। 31 मार्च 22 को होल्डिंग के P&L में 50,000 रुपए हैं, और सब्सिडरी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 40,000 रुपए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा जी, 1 अप्रैल 21 को सब्सिडरी के P&L में 30,000 रुपए थे, ये क्वेश्चन ने दिया हुआ था, ये क्वेश्चन ने दिया हुआ था। और 1 अप्रैल 21 को होल्डिंग के P&L में कितने पैसे थे, ये हमें चाहिए भी नहीं। इसका करना क्या है, क्योंकि कंसोलिडेशन हम 31 मार्च 22 को करते हैं, वैसे भी कंसोलिडेशन हम किस दिन करते हैं बच्चा पार्टी, 31 मार्च 22 को, मैं पहले ही बता चुका हूँ, साल के आखिरी दिन 31 मार्च 22 को होता है कंसोलिडेशन, ठीक है सर, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों के चीजों को प्लस करके लिख देना, ठीक है सर। होल्डिंग का P&L कितना 31 मार्च 22 को, 50,000, इसमें प्लस सब्सिडरी का P&L 40,000। अब आप कहोगे 90,000 आ जाएगा, नहीं नहीं, यही बात है बस सारी, यही बात है बस सारी, यही बात है प्यारे प्यारे बच्चों, सारी की सारी जो है वो यही बात है, सारी की सारी यही बात है। क्या है सर, हमें समझाओ जरा थोड़ा सा आप। ये लो सर जी, इस 40,000 में, इस 40,000 में प्यारे प्यारे बच्चों, डोंट यू रिमेंबर 32,500 तो प्री वाला था, हाँ 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 सर हमने निकाला था। 32,500 तो वो था जो 1 जुलाई 21 से पहले ही इनके पास मौजूद था, 30,000 ये और 2,500 ये वाला, 32,500 तो प्री था। तो बता सकते हो पोस्ट कितना हुआ, 7,500, 7,500, 7,500। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस 40,000 में से जो प्री वाला 32,500 है, इसका तो ऑलरेडी हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं, इसे तो हम गुडविल की कैलकुलेशन में इंट्रिंसिक वैल्यू में ले चुके हैं। हाँ सर, ये तो आ चुका है, ये वाला पोर्शन आएगा केवल और केवल, केवल और केवल, यानी पता है रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा प्यारे बच्चों, 50,000 रुपए रिजर्व जो होल्डिंग के हैं, प्लस सब्सिडरी के 7,500 के पोस्ट रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स में 80% जो होल्डिंग का हिस्सा है वो, यानी 6,000। तो 50,000 प्लस 7,500 का 80% यानी 6,000, टोटल हो गया 56,000, टोटल हो गया 56,000। दिस इज इट,
दिस इज इट। आई रिपीट वंस मोर, 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22 ये हमारा ईयर है। इस ईयर में 1 जुलाई को शेयर खरीदे होल्डिंग ने सब्सिडरी के, मतलब अप्रैल मई जून प्री पीरियड है और जुलाई से मार्च 22 तक का पीरियड, जुलाई 21 से मार्च 22 तक का पीरियड पोस्ट पीरियड है। 1 अप्रैल 21 को होल्डिंग के पीएनएल में कुछ नहीं है, बताया नहीं, चाहिए भी नहीं। सब्सिडरी के पीएनएल में 30,000 है। 31 मार्च 22 को होल्डिंग के पीएनएल में 50, सब्सिडरी के पीएनएल में 40 है। हम कंसोलिडेशन 31 मार्च 22 को करते हैं। कंसोलिडेशन का मतलब होता है होल्डिंग के डाटा में सब्सिडरी का प्लस कर देना, लेकिन पूरा नहीं, होल्डिंग के डाटा में सब्सिडरी की उतनी चीज ऐड कर देना जितना होल्डिंग में सब्सिडरी का हिस्सा है, होल्डिंग का सब्सिडरी में हिस्सा है, सॉरी। कोई भी आइटम आप ऐसे प्लस नहीं करते कंसोलिडेशन में कि होल्डिंग और सब्सिडरी का प्लस कर दिया, नहीं। होल्डिंग कंसोलिडेशन करती है, वो उसमें क्या जोड़ेगी, सब्सिडरी में जो उसका हिस्सा अपना वही तो जोड़ेगी कुछ और थोड़ी जोड़ेगी। हाँ ठीक बात है सर ठीक बात है। तो सर माइनॉरिटी वाला जो हिस्सा है वो क्यों दिखाती है होल्डिंग अपनी बैलेंस शीट में? ये रूल बना हुआ है भाई कि माइनॉरिटी का पैसा तुम मिसयूज तो नहीं कर रहे, इसलिए होल्डिंग आपको अपनी बैलेंस शीट में माइनॉरिटी वाला पैसा दिखाना पड़ता है। कहीं वो उसका पैसा मिसयूज तो नहीं कर रहे, माइनॉरिटी के साथ बेईमानी तो नहीं कर रहे, क्योंकि माइनॉरिटी के साथ बेईमानी करना आसान होता है। ओके सर, ये सरकार ने रूल बनाया हुआ है। तो होल्डिंग के अपने प्रॉफिट से 50,000, उसमें तुम क्या प्लस कर दो, सब्सिडरी के प्रॉफिट में जो होल्डिंग का हिस्सा है वो, तो कंसोलिडेशन हो जाएगा। अब सब्सिडरी के 40,000 के प्रॉफिट में भी जो 32,500 प्री वाला उसका ट्रीटमेंट पहले ही हो गया, तो बचे 7,500 में जो होल्डिंग का हिस्सा है 80%, वही प्लस होना है, वही प्लस होना है, वही प्लस होना बच्चा पार्टी। यानी जो पूरे साल में हमने 10,000 कमाया था उसमें इन 9 महीनों का जो है 10,000 इंटू 9/12 यानी 7,500 के प्रॉफिट में होल्डिंग का जो हिस्सा है 80%, वो प्लस होगा, वो प्लस होगा। क्यों? ये वाला 30,000 और पहले 3 महीने का 2,500 ये हम ऑलरेडी इंट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन में, गुडविल की कैलकुलेशन में ट्रीट कर चुके हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। तीसरा नोट किस चीज का बनेगा? तीसरा नोट किस चीज का? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। नंबर 3 माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी प्यारे बच्चे जानते ही हैं। कैपिटल सब्सिडरी यानी एस लिमिटेड की, और उसमें ऐड करते हैं हम, प्लस करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस, सब्सिडरी, और प्लस माइनस करते हैं प्रिवेंशन प्रॉफिट लॉस, वो था नहीं, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट से। ठीक है सर। तो एस लिमिटेड की कैपिटल कितनी है? 1 लाख, 1 लाख। उसके रिजर्व सरप्लस कितने हैं? 40,000, 40,000 31 मार्च 22 को। तो ये हो गया 1,40,000। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज माइनॉरिटी इंटरेस्ट यानी 20%, ये आ गया प्यारे बच्चों आपका 28,000। स्टडी मटेरियल में इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे होती है कि वो पहले लिखते हैं 1 लाख का 20% 20,000, फिर लिखते हैं 40,000 का 20% 8,000। ये हो गई स्टडी मेट की प्रेजेंटेशन, ये है स्टडी मटेरियल प्रेजेंटेशन। स्टडी मटेरियल ऐसे लिखता है 1 लाख का 20% 20,000, फिर 40,000 का 20% 8,000। मैंने पहले 1,40 को जोड़ के 20% लगाया, वो 1 पे 20% अलग, 40 पे 20% अलग लगाते, बात वही पढ़नी है, आओगे 28,000 पे। सर फाइनली पेपर में कैसे शो करना है भैया? करने को तो यार कोई ऐसे बड़ा मुद्दा तो है नहीं, या तो 1 लाख इंटू 20% प्लस 40,000 इंटू 20% कर लो, या 1 लाख प्लस 40,000 इंटू 20% कर लो, बात तो वही आनी है। पर जो पेपर चेकर है ना, रत्ती भर भरोसा नहीं भाई उन पे, रत्ती भर भरोसा नहीं है भाई उन पे, रत्ती भर भरोसा नहीं है भाई उन पे। इसलिए आप स्टडी मेट वाली प्रेजेंटेशन करो। इसलिए आप स्टडी मेट वाली प्रेजेंटेशन करिए। ठीक है सर जी। ठीक है सर। नेक्स्ट नोट्स टू अकाउंट्स क्या हमारा? 4th ट्रेड पेबल्स, वो जो हमारा था करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स।
बस उसमें सीधा लिख के दिखाना है कि होल्डिंग के कितने और सब्सिडरी के कितने। होल्डिंग के 1 लाख, एच लिमिटेड 1 लाख प्लस एस लिमिटेड 60,000। खुल जाए यार पर ये राइटिंग पैड ने भी ना कमाल ही कर रखा है बिल्कुल। पीपी में भी सीधा एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का प्लस करना है बस, और कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, और कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों क्योंकि रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस या डेप्रिसिएशन तो कुछ था ही नहीं। सॉरी खांसी हो रही है यार आज थोड़ी। 1 लाख 130 230। नेक्स्ट इज जो हमारी गुडविल निकल करके आई है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 1,26,000। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 1,26,000 माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स 1,06,000 20,000। ये 1,06,000 कैसे आया था? सब्सिडरी की कैपिटल 1 लाख प्लस सब्सिडरी के प्री वाले रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस कुछ था नहीं, उसमें होल्डिंग की परसेंटेज 80%। तो प्री वाले प्रॉफिट्स कितने थे? 30,000 प्लस 10,000 इंटू 3/12 दैट इज 32,500। 32,500 1,32,500 इंटू 80% 1,06,000। 1,06,000 लिखिए बच्चा बैठी, लिखिए बच्चा बैठी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट करंट एसेट्स। ये तुम हल्ला मचाए थे, नोट्स टू अकाउंट्स करंट एसेट्स। सीधा एच लिमिटेड और एस लिमिटेड 74,000 और 70,000। 74,000 70,000 1,44,000। दिस इज इट बच्चा पार्टी, डन फॉर डन। ये है भैया खेल साहब। नंबर 1 ऊपर हेडिंग डालो, एच लिमिटेड एस लिमिटेड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, डेट पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट। क्वेश्चन कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करो क्वेश्चन से, जिसके अंदर माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखना ना भूलें, रिजर्व सरप्लस के नीचे पीपी के नीचे एक लाइन छोड़ना ना भूलें, एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को लिखना नहीं है। ठीक है सर। देयर आफ्टर जो ट्रिक्स हैं वो दिमाग में याद होनी चाहिए कि एच के लिए शेयर कैपिटल के लिए होल्डिंग वाली शेयर कैपिटल आ जाएगी, रिजर्व सरप्लस बैलेंस फिगर आएगा,
नॉन माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए सब्सिडरी की कैपिटल और रिजर्व सरप्लस प्लस माइनस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस इनटू माइनॉरिटी की परसेंटेज। नॉन करंट लायबिलिटी के लिए होल्डिंग प्लस सब्सिडरी, करंट लायबिलिटी के लिए होल्डिंग प्लस सब्सिडरी माइनस जैसे ट्रेड पेबल है इंटर ग्रुप बैलेंस, वो करते फिगर पुट करते जाओ। पीपी के लिए होल्डिंग प्लस सब्सिडरी के पीपी प्लस माइनस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस माइनस डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड फिगर। उसके बाद जो लाइन छोड़ी उसके लिए सीओआई और इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर कर लो। सीओआई ज़्यादा है तो गुडविल, इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है तो अपना रिजर्व सरप्लस में कैपिटलिज्म में ऑलरेडी एडजस्ट होकर आ जाएगा। सीओआई क्वेश्चन में गिवन होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे आती है? इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए सब्सिडरी के कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉफिट सब्सिडरी के प्लस माइनस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस इनटू होल्डिंग की जो परसेंटेज है वो। उसके बाद करंट एसेट्स होल्डिंग प्लस सब्सिडी। इन्वेंट्री है तो इंटरग्रुप अपना ये अनरियलाइज प्रॉफिट स्टॉक से माइनस कर देना। ट्रेड रिसीवेबल है तो इंटरग्रुप बैलेंस माइनस कर देना। ये ट्रिक के थ्रू फिगर पुट कर दो। उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स में वही हमारी जो ट्रिक्स हैं वही लिखी हुई है, वही प्रेजेंट है। अब जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन कैसे करोगे सर जी? आप रिवीजन प्यारे बच्चों आप पता है कैसे करोगे? अब ये हमारी ट्रिक बुक रिवीजन है। रिवीजन के लिए ये बिल्कुल एकदम कातिल है प्यारे बच्चों। पेपर से एक दिन पहले मन नहीं करेगा, कंसोलिडेशन इतना बड़ा ह्यूज है, अरे ट्रिक बुक उठाओ रिवाइज मारो, खत्म। जो क्वेश्चन इसमें लगे हाथ से प्रैक्टिस करना है वो दो तीन क्वेश्चन बड़े वाले हाथ से प्रैक्टिस कर लिए, खत्म। अब अगर आप इस ट्रिक से रिवाइज करोगे इसको, भाई 2 मिनट नहीं लगने भाई, इस क्वेश्चन में 2 मिनट नहीं लगने, 2 मिनट टोटल नहीं लगने। ये आ गई यहां से उठ के, ये 1 + 40 का 20% 28,000, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर 56,000, ये 1 और 60 1 60, 2 मिनट नहीं लगने भाई रिवाइज करने में, 2 मिनट नहीं लगने। 1 और 1 30, 2 30, 74 और 70 144, COI 1 26 दे रखी है, सब्सिडी कैपिटल 1 + 30 + 2.5 × 80%, ये आ गया 20,000। 2 मिनट नहीं लगने भाई रिवाइज करने में, 2 मिनट इस क्वेश्चन को। ऐसे आगे आने वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी के लिए इतना ही। कोई डाउट हो कनेक्ट करना। धन्यवाद प्यारे बच्चों।